वो हमारा शिकार है। मोगली, तुम संभाल लोगे इसे? तुम्हारी ये हिम्मत? ये है शतरंज की चाल। अब बताओ बच्चे, घबराहट हो रही है? बगीरा नहीं इसलिए? मैं तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं करता शेर खान। चोर, बदमाश! क्या बात है मोगली, डर के मारे धरती को चिपक गए या घुटनों के बल पड़े जिंदगी की भीख मांग रहे हो हमसे? अब नहीं बचोगे। क्या? अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बच्चे। तुम्हारी ये हिम्मत, ये सब कहां सीखा तुमने? बहुत अच्छे मोगली, चलो। डरना मत मोगली। सब भाग गए। शेर खान कभी हारता नहीं बच्चे। मजा आ गया मोगली। वाह मोगली, तुमने बड़ी बहादुरी से शेर खान का सामना किया। ये अच्छा था कि वो हमारे इलाके में था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि बाकी भेड़िए क्या कर रहे थे। शेर खान हमारे इलाके में घुस आया और किसी को पता तक नहीं चला। क्या सभी भेड़िए सरपंच की बीमारी को लेकर इतने दुखी हैं? क्या वो अपने इलाके की निगरानी तक नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बगीरा। भेड़ियों का दिल बहुत बड़ा है। वो सिर्फ इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उनका झुंड टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, तुम यहाँ नहीं थे। एक अच्छी खबर है, बहुत बड़ा शिकार आ रहा है इस तरफ, बहुत बड़ा। क्या? अच्छी खबर है? वाकई बहुत अच्छी खबर है। हमें ये खबर सरपंच को सुनानी चाहिए, क्यों लीला? लेकिन दादाजी तो अभी तक बहुत बीमार है पकड़ू, हमें उनके बिना ही शिकार करना होगा। कोई बात नहीं, हम खुद कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। कौन सा शिकार आ रहा है? कितनी दूर है वो यहाँ से? बस दूसरी घाटी के करीब होगा। यहाँ तक पहुँचने में 1 दिन लग जाएगा। मतलब ये कि कल लगभग इसी समय वो यहाँ से गुजरेंगे। मेरी मानो ये बहुत अच्छा मौका है शिकार करने का। लेकिन चील, आखिर शिकार क्या है? हाँ, ये तो बताओ। भैंसों का झुंड है और इतना बड़ा झुंड है कि मैं उनकी गिनती तक नहीं कर सका। दोस्तों सुनो, चील ठीक कह रहा है। ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है शिकार करने का। लेकिन पहले ये फैसला कर लो, शिकार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? हाँ हाँ, मुगली बिल्कुल ठीक कहता है। लेकिन झुंड को संभालेगा कौन? वही जो सबसे ताकतवर होगा। लेकिन ऐसा है कौन? मेरी मानो तो मोगली को चुन लो। पेटू को चुन लेते हैं। नहीं, पेटू नहीं, वो तो बहुत ही सुस्त और आलसी है। इतने बड़े शिकार की जिम्मेदारी उसे नहीं दे सकते। मेरे पिताजी को चुन लो। पागल मत बनो, वो तो सबसे बुज़दिल है। तुम्हारी ये मजाल, मेरे पिताजी को बुज़दिल कहा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम कोई शिकार की तैयारी करोगे या बच्चों की तरह आपस में लड़ते रहोगे? बड़े शर्म की बात है, मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा। इस तरह बात काफी बिगड़ गई। सब एक दूसरे से बहस करने लगे और कोई किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कोई फैसला नहीं हुआ। कोई फैसला नहीं हुआ था तो शिकार तो हुआ नहीं होगा। नहीं, शिकार तो हुआ था। डमरू ने सरपंच की परवाह नहीं की। वो बोला, नेता होते हैं बच्चों के लिए, हम अपने दम पर भैंसों का शिकार कर सकते हैं।
डमरू ने ऐसा कहा? उसका दिमाग खराब हो गया था क्या? हाँ, तुम्हें नेता की जरूरत होगी, हमें नहीं। तुम देखना हम अपने दम पर भैंसों को कैसे पकड़ते हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है डमरू, ये शिकार हम करेंगे। अरे तुम क्या करोगे? तुम तो बुज़दिल हो। क्या कहा तुमने? हमें बुज़दिल कहा? हाँ कहा। तुम अब तुम्हारा बुज़दिल हो, काम कायर हो, डरपोक हो। अब तुम पूरी राम कहानी मत सुनाओ, ये बताओ शिकार हुआ कि नहीं? जैसे चील ने खबर दी थी वैसे ही अगले दिन बहुत बड़ा भैंसों का झुंड वहां से गुजरा। किसी को भी शिकार के बारे में मालूम नहीं था। जिसका जहाँ मन किया वो वहां पर भैंसों का इंतजार करने लगा। वो आ गए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अकड़ू। रुक जाओ अकड़ू, अभी मत जाओ। अकड़ू नहीं। मोगली चलो। चलो। पकड़ू, क्या हुआ? पकड़ू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो, कोई घायल नहीं हुआ। अरे इन शिकारियों को देखो, भैंसों का शिकार करने निकले। आओ महान शिकारियों, माफ करना, यहाँ कोई भैंसा नहीं, सब भाग गए। शायद तुम ही लोगों से डरकर भाग गए हो, लेकिन पता नहीं जाते हुए हंस क्यों रहे थे। कितनी मेहनत की है तुमने उन भैंसों को पकड़ने में। इतनी मेहनत अगर तुमने केले के पेड़ पर की होती तो जरूर कुछ केले तोड़ लेते। अभी देखता हूँ। अकड़ू, उनकी तरफ ध्यान मत दो। उन्हें ये एहसास मत कराओ कि तुम्हें उन पे गुस्सा आ रहा है। तुम तो जानते हो उनकी आदत है बकबक करने की, कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन इन्होंने मेरी बेइज्जती की है मोगली। हाँ। ये लो मोगली, पकड़ो। क्या हुआ, चक्कर आने लगे मोगली? बस बहुत हो चुका। अरे देखो, शिकारी को गुस्सा आ गया। अब तुम नहीं बचोगे बंदरों। अच्छा, तो उन भैंसों की तरह हमें भी डरा रहे हो? चुप रहो। यहाँ मेरा पंजा बिल्कुल काम नहीं आएगा। वहाँ देखता हूँ इन्हें। इतना महान शिकारी हमारे पीछे। आओ मोगली, जरा अपने पीछे देखो। मेरा पंजा कहाँ खो गया पेड़ों में? थक गए क्या मोगली? यहाँ कोई भैंसा नहीं है प्यारे। यहाँ बंदरों से निपटना मुश्किल है। इतनी जल्दी हार मान गए मोगली, यही तो मजा है। अब समझ में आया कि वो भैंसे क्यों हंस रहे थे, क्योंकि तुम शिकारी कम और मदारी ज्यादा लगते हो। अब चलो मोगली, मैं तुमसे बदला लूंगा, याद रखना। क्यों, भैंसों का शिकार नहीं करोगे? मैंने पूरी ताकत लगा के पंजा फेंका, लेकिन वो पेड़ों में गायब हो गया। अच्छा, तो इसीलिए तुमने मुझसे पूछा कि पत्थर से कैसे वार किया जाता है? सिर्फ यही वजह नहीं है, सच तो यह है कि मैं उन बंदरों से बदला लेना चाहता हूँ। जब भी उनके बारे में सोचता हूँ बहुत गुस्सा आता है मुझे। जाने दो मोगली, तुम्हें और बहुत कुछ सोचना चाहिए, जैसे कि झुंड में एकता कैसे रखी जाए। देखो, सरपंच अब बूढ़ा हो चुका है और किसी न किसी को तो झुंड की जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर लेना होगा। काश पिताजी जिंदा होते तो नेता के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। ये मत भूलो मोगली, विक्रम भी बहुत अच्छा सरपंच था। मैं जानता हूं तुम अभी तक उसके बारे में परेशान हो, लेकिन विक्रम किसी और वजह से गया था। अब मैं अपनी गुफा में जा रहा हूं मोगली। आज तो अपना खाना बचाने के चक्कर में बहुत मेहनत करनी पड़ी।
अब खा पीकर आराम करूंगा। तुम्हें तो अभी लीला को खाना पहुंचाने जाना है। चलता हूं। लीला गुफा में ही हो? हाँ मोगली, अंदर आ जाओ। कहो सरपंच, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक तो नहीं, पर पहले से बेहतर है। बेचारी लीला ने मेरी दिन रात सेवा की है। अच्छा तुम बताओ, सारे बच्चे शिकार का अभ्यास कर रहे हैं या नहीं? हाँ, सब कर रहे हैं। जानते हो, बगीरा और मैंने तुम्हारे लिए हिरण पकड़ा है। बिल्कुल ताजा है। तुम खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। शुक्रिया मोगली, तुम वाकई बहुत अच्छे शिकारी हो। लीला, जरा मेरे साथ बाहर चलोगी? हिरण को उठा के अंदर लाना है। ये देखो लीला। ओह, कितना अच्छा है। आगे मोगली। अकड़ू पकड़ू। किसने पकड़ा ये? मैंने और बगीरा ने मिलकर पकड़ा है। हम दोनों ने शेर खान का मुकाबला भी किया। तुम्हें मालूम है, शेर खान, तबाकिया और उसके दूसरे चमचे हमारे इलाके में घूम रहे थे। पता नहीं अचानक झुंड पर इतनी मुसीबतें क्यों टूट पड़ी। पहले बंदर, फिर भैंसे और अब शेर खान। ना जाने क्या होगा। हाँ, मेरी भी बंदरों से नोकझोंक हो गई थी। एक बंदर ने तो मेरे सिर पर आम मारा और मेरा मजाक उड़ाया। देखो आगे क्या क्या होता है। खैर सरपंच की तबीयत अब ठीक है। वो तो बस ऐसे ही कहते हैं, अभी बहुत कमजोर है। मुझे तो दिन रात उन्हीं की चिंता लगी रहती है। मुझे लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। शेर खान भी हमारे इलाके में घुसने लगा है। अब हमें नेता की बहुत जरूरत है। हाँ, और मैं जानता हूँ हमारा अगला नेता कौन होगा। विक्रम। ये क्या कह रहे हो? लेकिन मोगली, पिताजी मुझे दोबारा छोड़कर मत जाओ। मोगली, तुम दोषी हो। सारा दोष तुम्हारा है।